बीते 6 दिन से पूरे महाराष्ट्र की राजनीति AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की युवा पार्षद सहर शेख के इस बयान के इर्द गिर्द घूम रही है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। लेकिन थाने से निकले हरे रंग वाले इस विवादित बयान से अब पूरे महाराष्ट्र की राजनीति बदरंग हो चली है। वजह है महाराष्ट्र से पूर्व AIMIM सांसद और ओवैसी के चहेते इम्तियाज जलील, जिन्होंने अपनी पार्षद का समर्थन करते हुए पूरे महाराष्ट्र को हरा करने की बात कह दी, जिसे AIMIM के प्रवक्ता और पूर्व विधायक वारिस पठान ने और आगे बढ़ाया। अफसोस इस बात का ये हो गया है कि आपने इस देश को रंगों के अंदर बांट दिया है, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि साहब ये रंग जो है ना, ये जात के साथ, ये रंग ये जात के साथ, ये रंग ये जात के साथ, ऐसा कुछ नहीं है साहब। और जिन लोगों की घटिया सोच होती है वो इस तरह के फालतू मुद्दों के ऊपर व्यस्त रहते हैं। डरने घबराने वाले का नाम नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये मार डालेंगे, गाड़ डालेंगे, कब्र बना देंगे, ये सब बोलना छोड़ो। मर गए मारने वाले, मिट गए मिटाने वाले, हाँ, डरते किसी के बाप से भी नहीं है। महाराष्ट्र में चल रही इस हरियाली वाली पॉलिटिक्स में अब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे की एंट्री हो गई, जिन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में जवाब देते हुए इम्तियाज जलील को महाराष्ट्र का भगवा इतिहास याद दिलाया। ये हराज साहब इम्तियाज जलील शायद अपना खुद का इतिहास भूल गया है कि जिस औरंगजेब ने, जिस टीपू ने हमारे इस महाराष्ट्र को और हमारे इस हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखा, उनको इस महाराष्ट्र में ही दफन करके हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ने दिखा दिया है। दरअसल हरे रंग को लेकर AIMIM नेताओं की ओर से आ रहे बयानों को विरोधी ओवैसी की पार्टी का कट्टरपंथी एजेंडा बता रहे हैं, जिनके मुताबिक AIMIM का मुंब्रा और महाराष्ट्र को हरे रंग में रंगने का मतलब है इलाकों की डेमोग्राफी में बदलाव और पूरे महाराष्ट्र के इस्लामीकरण की कोशिश। MIM वाले महाराष्ट्र में कुछ गली मोहल्ले के चुनाव जीतने के बाद इस कदर पगला गए हैं मानो पूरे महाराष्ट्र और देश की बागडोर उनके आसपास हाथ में आ गई। और इस भगवा रंग को मिटाने के लिए पूरी दुनिया के आक्रमणकारी आए, मुगल आए, शतुर्क आए और खिलजी आए, तुगलक आए, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। आखिरकार यहां से या तो चले गए या यहीं दफन होके, ये मर के दफन हो गए। वैसे 2 दिन पहले सहर शेख ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया की शिकायत पर मुंब्रा पुलिस को अपने बयान के लिए माफी मांगते हुए चिट्ठी दी, जिसमें सहर ने लिखा, हरे रंग में रंगने का मतलब था पूरे मुंब्रा में पेड़ पौधे लगाना, जबकि AIMIM के बड़े नेता हरे रंग का मतलब पार्टी का देशव्यापी विस्तार करना बता रहे हैं। लेकिन हरे रंग वाले बयान पर विवाद गरमाने को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि AIMIM अब इस मुद्दे को जानते बूझते हवा दे रही है, ताकि महाराष्ट्र के बाद दूसरे राज्यों में भी ओवैसी की मजलिस सुर्खियों में बनी रहे।